दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैडेट्स यूट्यूब चैनल। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम संजय कुमार संजीव हुआ और ये धरहारा ग्राम पड़ता है पालीगंज प्रखंड में, बिहार। हाँ धरहारा बिहार। सर आपको ये जो डेयरी फार्म है काफी बड़ा और काफी सुंदर है, कितना बड़ा एरिया में बना होगा सर? ये तो अभी 10 कट्ठा के है आसपास। जितना बड़ा एरिया में शेड है वो 10 कट्ठा है? नहीं 6 कट्ठा में ये है, और लेकिन और आगे सब तालाब वगैरह भी रखे हैं। कब से शुरुआत हुई है सर इस डेयरी फार्म की? इसका हम ओपनिंग 26 जनवरी को किए थे। उस दिन 26 जनवरी भी था और उससे पंचमी था, तो बसंत पंचमी उस दिन ही हम लोग शुरुआत किए थे। 26 जनवरी को आपका ये डेयरी फार्म शुरुआत हुआ जनवरी 2000 और 10 कट्ठा में आपने इसको बनाया है। तो अभी तो सर ज्यादा दिन, 1 साल भी नहीं हुआ है इसको? 6 महीना, लगभग 6 महीना हुआ है। तो कैसे सर ख्याल आया कि डेयरी फार्म का शुरुआत किया जाए? बेरोजगारी का दंश झेलते हुए लगता है कि कुछ किया जाए, तो मन में ख्याल था, पहले से भी लग रहा था और बहुत बार हम लोग मन में सोचे थे, तो उस ख्याल से इसको शुरू किए हैं। बेरोजगारी को देखते हुए आप अपना डेयरी फार्म शुरुआत किए हैं, तो उससे पहले सर क्या आप करते थे? उससे पहले ऐसे ही खेती गृहस्थी काम चलता खेती गृहस्थी। तो इस 6 महीना में सर आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखा इस डेयरी फार्म में? देखिए उतार चढ़ाव तो बहुत हुआ है। शुरुआत में हम 26 जनवरी की ओपनिंग किए थे तो 22-23 को गाय खरीदे थे और 31 तारीख को मेरा पहली गाय ही मर गई। अच्छा, 5-6 दिन में? हाँ मतलब 6 दिन में। तो क्यों मरे सर? और उसको पहले से शायद कुछ था, बच्चा बीमारी सारा का लक्षण था, हम लोग को पता नहीं चलता जो खरीदे थे, तो और वो सारा से ही मरा है। कहाँ से खरीदे थे सर? पाली में, डीह पाली एक गांव बोलते हैं। मतलब गांव से खरीदे थे कि मेला से? नहीं, गांव से खरीदे। गांव से। कितना गाय से शुरुआत किए थे सर? अभी तो शुरुआत एक गाय से किए थे। एक गाय? पहली गाय से ही। हाँ। जैसे 26 जनवरी के दिन शुरुआत हुआ तो उस दिन एक गाय लेकर आए? हाँ एक गाय था और फिर उसके बाद फिर 2 और लेके आए। मतलब उस महीने में 31 तारीख तक 3 गाय हमारे पास था। 3 गाय, और उसमें से एक मर भी गई? और उसके बाद फिर कैसे बढ़ा संख्या? फिर धीरे धीरे करते करते कुछ सरकार से लोन वोन भी लिए। अच्छा। और उसके बाद फिर शुरुआत लोन भी लिए। तो अभी पिछली बार कब गाय खरीदे थे? हर महीने खरीद रहे हैं 1-2। हर महीने 1-2 खरीद रहे हैं। तो अभी खरीदते खरीदते कितना संख्या हो गया है गाय? 12 हुआ है, लेकिन बीच में एक और मरा। अच्छा, एक और टोटल 2 गाय अभी मरी है? 2 गाय मरी है और 3 बच्चा मरे। अच्छा, 3 बच्चा भी? तो ये सब जो बच्चा सर दिखाई दे रहा है, ये जो यहीं पे जन्म लिया है कि साथ में आया? सब साथ में। सब साथ में। तो आप जो भी अभी तक गाय खरीदे हैं सब बच्चा के साथ खरीदे हैं? बच्चा के साथ खरीदे। तो सर आप इतना बड़ा डेयरी फार्म खोले हुए हैं 10 कट्ठा में, काफी ये सब जो पानी का सर सुविधा है ये कैसा है, मतलब क्या है? ऑटोमेटिक? बस ऑटोमेटिक है। जैसे ही बच्चा इसमें मुंह डालेगा जी तो प्रेशर से अपने आप पानी आ जाएगा। अच्छा, सब ऑटोमेटिक है। जैसे मुंह डालेगा वो दब जाएगा? हाँ, और पानी आने लगेगा? पानी आने जाने लगेगा। फिर मुंह निकालेगा पानी रुक जाएगा? बस हाँ। तो ये कितना लगा हुआ है सर आपके फार्म पर? ये 18 है। अच्छा, 18 है। एक लाइन में 8 है। एक लाइन में 8? एक रो में 8। अच्छा, तो ये बताएं सर कितना खर्चा लगा इसको लगाने में? टोटल खर्च तो है 20-25 लाख के आसपास पड़ गया। अच्छा, और इसका ये भी उसी में इंक्लूड है? हाँ उसी में इंक्लूड है। और सर आपका फार्म काफी साफ सुथरा लग रहा है, तो ये साफ सुथरा कुछ वर्कर भी रखे हुए हैं आप? हाँ 2 वर्कर रखे हुए हैं और खुद मिल करके सब करते हैं। अभी सर कितना दूध हो रहा होगा आपके फार्म पर? अभी 65 लीटर लग 65 लीटर। हाँ, कितनी गाय बताएं अभी टोटल तक? 12 गाय। 12 गाय। 12 गाय में 65 लीटर। और कहाँ जाता है सर आपका दूध? सब हमारा लोकल सेल हो जाता है। लोकल सेल? अभी आप बाहर नहीं भेज रहे हैं? मतलब जो भी गाँव के? नहीं जा रही। गाँव के? हाँ गाँव बगल में पाली बाजार है, तो वहाँ के कस्टमर हैं, अच्छा दूध देते हैं, तो कस्टमर हमारा बढ़ते जा रहा है। अच्छा सर, आप कहें कि बेरोजगारी को देखते हुए आप ये डेयरी फार्म शुरुआत किए हैं, काफी बड़ा है, बढ़िया है, पंखा का सुविधा है, ऑटोमेटिक पानी है, सब चीज है। तो ये बताएं कि आप इसको थोड़ा छोटा सा भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन इतना ज्यादा खर्चा करके शुरुआत करने का मकसद? हाँ मकसद है, सोच रहे हैं कि थोड़ा किया जाए तो अच्छा से किया जाए, और सरकार से लोन ले लिए थे तो काम चल जा रहा है। और अभी सर जितना ये जगह है, अभी और भी गाय लाने का जरूरत है? अभी बस ये सर लाइन खाली ही है एक तरह से? अभी 40 गाय इसमें रखेंगे। टोटल 40 गाय अट जाएगी इसमें? हाँ अट जाएगी। और सर जो गाय आप लाए हैं ये कितना रुपया में लाए हैं? वो 50 से 60 के बीच में, लगभग 50 से 60 हजार में। तो जो 50 से 60 हजार में आप गाय खरीदे, कितना लीटर वाली मिल गई? 7-8 से शुरू हुआ और एक गिर गाय भी लिए हैं तो 5 लीटर करती है वो भी। अच्छा, गिर गाय। एक देसी गाय लेने का मकसद? देसी गाय ज्यादा स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं पड़ती है, लोग पहले हम बताए इसलिए हम लोग। तो मेन इस फार्म को आगे क्या मकसद है? देसी गाय को लेकर बढ़ाना है कि नहीं, वो देख रहे हैं कि उसमें ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है देसी में? हाँ।
कितना दूध देती है वो? 5 लीटर 4 लीटर 5 लीटर। तो उसका दूध क्या करते हैं आप? सब वही कस्टमर के पास जाता है। कैसे लीटर? 45 रुपए देते 45 रुपए? गिर गाय का दूध 45 हैं। रुपए? नहीं, वो तो 60 का दे रहे 60 रुपए। और ये सब गाय का 45 रुपए। तो फिर भी वो जो 60 का देते हैं थोड़ा सा हैं। सही सस्ता पड़ रहा है क्योंकि देहाती क्षेत्र है जी। और यही पटना में 100 रुपए। हाँ। और हम लोग देहात से तो कोई लेता नहीं, और थोड़ा दूध उसका थोड़ा सा दूसरे ढंग का लगता है तो लोग नहीं पसंद करते हैं। और ये जो पानी का है सर बच्चा को पीने के लिए है, लेकिन अगर गाय को पीना हो तो वो भी कैसे में पिएगी कि उसके लिए अलग व्यवस्था? नहीं, ऐसे ही उतना ही साइज का बनाया हुआ है, उतना पी वो भी इसी में पी लेंगे। लेता है। और नाद का सर ये जो साइज बनाए हुए हैं क्या होगा, मतलब कितना दूरी होगा एक नाद से दूसरे नाद में? 6 फीट। 6 फीट। 6 फीट। ये तो रास्ता हुआ बीच का आने जाने के लिए अपना ये रास्ता हो, इसमें नहीं हाँ, कुछ इसमें बांधना? ट्रॉली लेकर के और एक साइड इधर एक साइड इधर खाना देते गए, खाना देते चल जाना है। सुविधा हो जाएगी इस तरह से। तो कब खाने का टाइम रहता है सर? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इसमें है अभी तो इस उतार के इधर निकाल दिए हैं। अच्छा, अभी बांध उधर खिलाकर इधर आप कर हाँ, दिए? उतार दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। और उधर खिलाना है? हाँ हाँ, इस वक्त और गाय बढ़ेगी तो इसको फिर पैक हो जाएगा। सारा सुविधा सर नजर आ रहा है, लेकिन मिल्किंग मशीन नहीं नजर आ रहा है। हाँ, वो अभी खरीदना है क्योंकि हमारे पास संसाधन है जो कर आते हैं, जो हम अथे रखे हुए हैं वर्कर, तो वो भी दूध लेते हैं और ज्यादा संख्या बढ़ेगा ना तो हम सब रखेंगे उसको। अच्छा सर, ये बताएं कि डेयरी फार्म जब आप शुरू किए हैं काफी खर्चा करके, तो आप गांव में रहते हैं तो आपने कहा कि बेरोजगारी को देखते हुए, तो जब आप उस समय तो आपके ख्याल में बहुत सारा फार्मिंग नजर आया होगा। हाँ, तो सिर्फ डेयरी फार्म की शुरुआत क्यों की? क्योंकि किसान परिवार से आते हैं और इधर आ लगाव रहा है खेती गृहस्थी से, जी। तो हम समझे कि ये हमारे लिए सुटेबल रहेगा और इसका गाय गोबर भी हम आगे चल करके कृमि युक्त बनाना है। क्या बनाना है? वो अथिलेन नहीं होता है, गोबर गैस का वो बड़ा अच्छा है। हाँ, और उसके साथ खाद का भी काम हो जाएगा और उधर अच्छा, गोबर का ये आपको प्लान है? हाँ, उसका मतलब डेयरी फार्म से बढ़िया तरीके से सुचारू ढंग से इसको चलाना है। अभी सर अगर खर्चे की बात करें तो एक दिन में या फिर एक महीने में कितना खर्चा गिर रहा होगा आपका? एक गाय पर हमको लगभग 8,000 खर्च गिर जा रहा है। एक गाय पर एक महीने में 8,000? हाँ, एक महीने में 8,000। और एक गाय कमा कितना रही है, मतलब दूध कितना का आप सेल कर रहे हैं? और तो हो जाता है 1.25 लाख भर, लेकिन और उसी में अपना वर्कर वगैरह होता है। अगर कुल मिला के ये पूछा जाए सर कि शुद्ध मुनाफा आपको अभी एक महीने का कितना हो रहा है, तो करीब 20-25 हजार 20-25 हजार अभी बच जा रहा है आपका ये 12 गाय में। हाँ, क्योंकि सुविधा रखे हुए हैं वर्कर का लोगों का है और थोड़ा गाय अच्छा किस्म का नहीं है, देहाती है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है। थोड़ा सा और आप चाह रहे हैं कि गाय अभी जैसे मैक्सिमम दूध करने वाली कितनी गाय है? मैक्सिमम 8 लीटर ही दूध करती है। मैक्सिमम आपके फार्म पे 8 लीटर ही करने वाली है? फार्म इतना बड़ा और दूध बस 8 ही लीटर वाले? क्योंकि हम लोगों को शुरुआत था और जानकारी विशेष नहीं थी। अच्छा, तो शुरुआत में थोड़ा सा अच्छी लगा है, लेकिन हम लोग आगे धीरे धीरे उसको करेंगे। तो आप चाहिएगा कि इसको और ज्यादा मतलब कम से कम 15-20 लीटर वाली रखें। और अभी तक आप क्या क्या मुश्किल देखे हैं सर? मुश्किल वही देखे कि अनुभव नहीं रहने की वजह से थोड़ा सा बीमारी होती है और ज्यादा केयर नहीं कीजिएगा तो चपेट में आ जाती है। तो अनुभव हुआ कि इसमें बीमारी को देखना है। और अभी आप इसमें यहाँ कितना समय देते हैं सर इस डेयरी फार्म पर? सुबह में 2 घंटा और शाम में 2 घंटा। उस 2 घंटा में आप क्या क्या करते हैं यहाँ पे? ये वर्कर लोग हैं वो करते रहते हैं, हम साथ साथ मिलकर भी हम करते हैं। और सर आपका ये जो डेयरी फार्म है गांव में है, आप हरा चारा देने का काम करते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। तो क्या देते हैं हरा चारा में? वो अभी तो लगाए हुए हैं जिनोरा, लेकिन थाईलैंड का वो घास आता है जी, वो भी सब लगाए हैं, अभी वो तैयार नहीं हुआ है। और ये जो डेयरी फार्म है सर इसका हाइट तो काफी अच्छा है, कितना हाइट होगा ये? ऊपर वाला 15 है, ये 12 है। अच्छा, ऊपर वाला 15 है। हाँ। बीच वाला 15 बीच फीट। वाला। तो सर इस तरह का जो डेयरी फार्म बना है, हवादार है, खिड़की नुमा है पूरा, तो कैसे कहाँ से जानकारी मिला कैसा बनाया जाए? जहाँ तहाँ कुछ एक आध 2 जगह गए भी थे, लेकिन और अच्छा, शुरू करने से पहले आप एक दो यूट्यूब देखे थे, घूमे यूट्यूब पर देख करके, और 2-4 जगह घूम करके भी देखे हैं, तो सब समझ कर बनाए। हालांकि उस सबसे बहुत अच्छा बनाए हैं हम। चारों तरफ बगीचा वगैरह भी लगा दिए हैं कि हवा भी आते रहे, और बगल में तालाब भी खुदवा दिए हैं कि काफी पानी आए तो स्वच्छ आए। अच्छा सर, आप एक तरह से नए पशुपालक हुए। जनवरी में आपने 26 जनवरी को शुरू किया, नए हैं, तो ये बताने का कष्ट करें कि अभी तक आपने क्या क्या मिस्टेक किया है। जैसे कि कहा जाता है कि डेयरी फार्म जब शुरुआत करें तो शुरुआती ठंड में करें, ठंड के टाइम। तो आप जनवरी में जो किए उस समय करना ज्यादा सही था कि और पहले करना सही रहता? नहीं, और पहले होता तो ज्यादा अच्छा रहता। वो एक मिस्टेक हुआ। मिस्टेक हुआ। और दूसरी मिस्टेक हम लोगों से हो रही है कि
गाय पसंद के नहीं खरीदा रहा है। गाय पसंद के नहीं? नहीं, मेला में जाते हैं तो ठगा जा रहे तो हैं। गाय जो आप खरीदने जाते हैं सर, तो अकेले जाते हैं खरीदने की किसी अनुभवी को लेकर? अनुभव को जाते हैं, लेकिन वो ढंग का मिल नहीं पा रहा है। अच्छा। इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, और लोग बता रहे हैं कि वहाँ से आने में सूट नहीं करता है यहाँ। बाहर से आने में सूट नहीं करेगा? हाँ, इसलिए यहाँ लेकिन कुछ लोग तो सर बाहर से ही लाकर और अच्छा चला ले रहे हैं। हाँ, लेकिन अब प्रयास करते हैं, वैसा करेंगे। मतलब कि जैसे जैसे आपका अनुभव होगा, हाँ हाँ जी। वैसे वैसे फिर आप इसमें पारंगत होते चले जाइएगा। बिल्कुल। अभी कुछ कमी है? कमी है, हाँ। वैसे सिर्फ गाय पर अभी कितना खर्चा कर दिए होंगे सर? सिर्फ गाय पर जी, वही करीब 8 लाख रुपया खर्च हुआ। गाय पर सिर्फ 8 लाख खर्चा हो गया। और ये जो बच्चा आया है सब गाय के साथ आया है? साथ में आया। तो इसमें कौन क्या है, कितना मतलब बाछी है, कितना मेल के फीमेल? हाँ, 4 बाछी है, 4 फीमेल है, अच्छा। और बाकी 8 मेल है। और कितना सर पंखा का संख्या होगा आपके फार्म पर? प्रत्येक गाय पर एक पंखा रखे। प्रत्येक गाय पर एक पंखा? 8 गाय है। मतलब जितना जगह है गाय बांधने का, हाँ। सब जगह पंखा टांगे हुए हैं। आपके फार्म पे सर खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन उतना जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनकम अभी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कब से आपका जो ये लागत है निकलना शुरू हो जाएगा? जब तक हमारे पास एक टाइम में 10 लीटर कम से कम दूध देने वाली गाय नहीं खरीदाएगी। मतलब कि 20 लीटर की गाय रहनी चाहिए? गाय रहनी चाहिए, और कम से कम 50 गाय होगा तो हमारा खर्च संतोषजनक चल जाएगा। तो 50 गाय आपके फार्म पे होगा तो फिर लागत आपका निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये 50 गाय आने में अभी और कितना समय लगेगा? अभी 1 साल लगेगा। 1 साल में 50 गाय इस फार्म पे बढ़ा लीजिएगा? पूरा करेंगे। आपको बहुत शुभकामना सर कि आप जल्दी से अपने फार्म पे 50 गाय कर लें। और अभी तक का जो अभी आप जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।